इतनी पढ़ाई की कि एक बार में पढ़ जाते थे तो उसको याद करते थे, इतना दिमाग था। तो धीरे धीरे पढ़ते वो अब बड़े हुए, बड़े पढ़ते बहुत अच्छे पढ़ते। फिर उन्होंने एक विचार सोचा कि मैं यहाँ से बाहर पढ़ूं, तो अमेरिका पढ़ने के लिए चले। जो अमेरिका की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है, उस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और वहां से जो शिक्षा ग्रहण करके आए तो हमारे यहाँ देश में लोग बाग उनका सम्मान किया। कईयों ने अच्छा लड़का है, वो पढ़कर आया है और बिल्कुल गरीब परिवार से है। तो देखिए उनके पढ़ने का छोटी सी बात बताता हूँ। जब पढ़ते थे ना, रात को इतनी मोटी एक लाइब्रेरी के अंदर इतनी मोटी किताब थी, कितनी मोटी, इतनी मोटी किताब। अब वो मोटी किताब लेके और रात को आ गए। अब वो शाम को वहाँ पर क्यों किताब खरीदने के लिए पैसे तो थे नहीं, लेकिन वहाँ लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए देते थे। तो उस किताब को रात को इतना पढ़े, पढ़ते पूरी किताब पढ़कर दूसरे दिन किताब पढ़कर वो पूरी किताब लेके। अब आप लोगों के पास एक छोटी किताबें होती है, उन छोटी किताबों को आप पढ़ते नहीं है, 12 महीने के लिए देते हैं, और उन्होंने इतनी मोटी किताब को एक दिन और रात में पढ़ के और वापस जमा कर दी, पूरी याद हो गई। अब वो ले जाकर जमा किया ना, तो उसने पूछा अरे आप पूरी पढ़ गए? ये तो पूरा पढ़ गया। फिर उसने पूछा कि चलो बताओ इसमें। उन्होंने एक पन्ना खोल के देखा, तो ये क्या चीज है? उन्होंने कहा कि इसमें मैंने पढ़ा है। वो पूरी बात उन्होंने पूरी बताई। बड़े खुश हुए कि इतना दिमाग किससे है। तो देखिए आप लोग बिल्कुल ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें पढ़ना चाहिए। पढ़ोगे, पढ़ लिख कर वो जी यहाँ पर हमारे यहाँ देश में आए, उस समय अंग्रेजों का राज था। किनका राज था? अंग्रेज हमारे देश में राजा थे। अंग्रेज है जो हमारे देश के अंदर है, जो कहते थे वही करना पड़ता। आज हमारा राज किसके ऊपर है? हमारा राजा कौन है इस समय? नहीं, इस समय हमारा देश का राज हमारे ऊपर है, हम ही खुद राजा हैं। यहाँ हम वोट देते हैं ना, तब जगह हम राजा बनाते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी बना हुआ है प्रधानमंत्री, कौन है इस समय? नरेंद्र मोदी है ना। तो मोदी को हम नहीं बनाया है, जिसकी 18 साल की उम्र हो जाती है वो वोट देने का अधिकार बनाया है। पहले ऐसा कोई अधिकार नहीं था, किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, कोई पढ़ नहीं सकता था। पहले पढ़ने के लिए वो नहीं, अब धीरे धीरे पढ़ने का भी ये एक अधिकार मिल गया है। इसलिए आप लोग भी अपने जीवन में एक शिक्षा का ग्रहण करें। बाबा साहब के जीवन से आप शिक्षा ग्रहण करने का माध्यम समझिए। इन्होंने जो हमारे जो अधिकार दिए हैं, हमारे को जो अधिकार दिया है पढ़ाई का, वो बहुत ज्यादा उन्होंने कहा है कि पूजा मत करो, किसी देवी देवता की पूजा न करके, और आप ऐसा विशेष ध्यान रखो। आप सारे दिन भर खेलते हो तो पढ़ाई का ध्यान रखो। जितना आप पढ़ोगे उतना आप आगे बढ़ोगे, जो पढ़ेगा नहीं वो पीछे रह जाएगा। इसलिए हमें बाबा साहब के जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें पढ़ाई करना। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1893 में हुआ, और इनका जो बचपन है बहुत ही अच्छी तरह से गुजरा, और शिक्षा के प्रति विशेष लगाव रहा। इनकी शादी हुई, इनके बच्चे हुए ना, उस समय भी वो पढ़ते थे, लेकिन पढ़ाई का विशेष ध्यान। बच्चे बीमार हुए, बीमारी के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ाई का विशेष ध्यान रखा, क्योंकि पढ़ाई सबसे बड़ी होती है। अगर शिक्षा नहीं लोगे ना, आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे ना, तो आप पीछे रह जाओ। मैं यहाँ पर आप लोगों को देखता हूँ, सारे दिन भर बस उछोरे आ गए, उनके साथ साथ खेलते रहते हो, दिन भर पढ़ते रहते हो। आप लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। 2 घंटे खेलो, 4 घंटे पढ़ो, फिर 2 घंटे खेलो, फिर 4 घंटे पढ़ो। ऐसे पढ़ोगे जब तो आप पढ़ जाओगे। और अगर आप ऐसे रहोगे कि यहाँ से बस ब्रेक, वापस फिर दिन भर वो आ गया, दूसरा आ गया, फिर खेलते रहे, तो आप पीछे रह जाओगे। आपको कोई नहीं पूछेगा, आप आगे नहीं बढ़ोगे। आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको शिक्षा ग्रहण करनी है। तो आपका जीवन बहुत बढ़िया रहे, शिक्षा ग्रहण करें तो बाबा साहब की अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। सब बोलेंगे जय 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 भीम। बोलो जय 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 भीम। जय 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 भीम। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। जय